बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हीट वेव ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के मुकाबलों को भी मुतासर कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी शिकार इस सीज़न में कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान हुई है। मुल्तान सुल्तान मौजूदा सीज़न में अपनी ख़राब कारकर्दगी की वजह से सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर आखिरी नंबर पर है और अब मुल्तान सुल्तान के दो मैच रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। 1 मई को मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स, जबकि 10 मई को मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच रीशेड्यूल किया गया है। पीसीबी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी हीट वेव और ऑपरेशनल आसानी की वजह से मैच रीशेड्यूल किए गए। 1 मई को मुल्तान सुल्तान को अपने होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लैडिएटर से मैच खेलना था, लेकिन अब ये मैच लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर मुंतकिल होने वाला मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा और इसी तरह लाहौर में 1 मई की छुट्टी वाले दिन डबल हेडर होगा, जहां शाम को शायकीन लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच भी देख सकेंगे। 10 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान डे मैच भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान डे मैच अब 11 मई की शाम को मुल्तान में ही खेला जाएगा, जबकि पीएसएल शेड्यूल में तब्दीली फ्रेंचाइज के साथ बाहमी मशावरत की बात की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले ने मुल्तान सुल्तान को मायूस कर दिया है। पीसीबी के साथ बातचीत में सुल्तान ने तजवीज़ पेश की थी कि कराची किंग के खिलाफ मैच को 6 मई को मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा बरकरार रख सकें। ताहम किंग्स ने इस तजवीज़ पर एतराज़ किया, ये कहते हुए कि इससे उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अगर मैच 6 मई को हुआ तो किंग्स को 5 दिनों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर 3 मैच खेलने पड़ते, जिसमें हर दिन या तो सफ़र का दिन होता या मैच का। नतीजा ये निकला कि पीसीबी ने सालिसी करते हुए फैसला किया कि सुल्तान और किंग के दरमियान मैच अपनी असल तारीख यानी 1 मई को ही मुनक्किद होगा, लेकिन मुकाम लाहौर होगा। मुल्तान, जो कि टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाले 4 शहरों में सबसे ज़्यादा गर्म है, दोपहर के वक्त दोनों रीशेड्यूल मैचों की मेज़बानी करने वाला था, जिनमें से एक अब लाहौर में होगा जबकि दूसरा शाम के वक्त कराया जाएगा। लेकिन लाहौर में भी शदीद गर्मी की वजह से जहां दर्जे हरारत औसतन मुल्तान से सिर्फ 3 डिग्री कम है। मुल्तान सुल्तान डायरेक्टर नदीम खान ने भी अपनी टीम के मैच दूसरे शहर मुंतकिल होने पर मायूसी का इजहार तो किया, अलबत्ता उनका कहना है कि वो पीसीबी के पार्टनर हैं, इसीलिए वो हर फैसला खुशदिली से कबूल करते हैं। इस फैसले से उनका न सिर्फ माली नुकसान हुआ है बल्कि मुल्तान के फैंस भी मायूस हुए हैं, लेकिन वो पीसीबी के साथ खड़े हैं। कंसल्टेशन बिल्कुल हुई है, इसमें हमें फाइनेंशियल लॉस भी है, इसमें हमारे क्रिकेटिंग भी है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुल्तान के हमारे फैंस हैं वो भी डिप्राइव हुए एक मैच से। बट पीसीबी हमारी पेरेंट बॉडी है, पीसीबी बेहतर तरीके से क्रिकेट को समझती है, मामलात को और उनका डिसीजन, और हम उनके साथ खड़े और बिल्कुल हम हर मौके पर उनको सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब इन्होंने हमें ऑप्शन दिए थे, कोई 3 ऑप्शन दिए थे और मैं एज ए मुल्तान सुल्तान डायरेक्टर कह सकता हूँ कि हमने वो तीनों ऑप्शन कबूल किए थे। बट दूसरी तरफ देखें तो कराची किंग्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें, और वो इस वजह से कि वो शेड्यूलिंग में, क्योंकि उनके मैच आगे बहुत सारे हैं उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए जो पीसीबी ने फैसला किया है, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ चीज़ों पे नुकसान ज़रूर हुआ है, बट हम इसको कबूल करते हैं और खुशी से कबूल करते हैं, इसलिए कि जिस तरह की सूरत हाल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो आप उसको कह नहीं सकते। बहुत सारी सिचुएशन बैक पे चल रही हैं और जिसकी वजह से कुछ डिसीजन करना पड़ते हैं, और मेरे ख्याल से जो कुछ डिसीजन हुआ है मेरे ख्याल से बेहतर हुआ है क्रिकेट। HBL PSL सीज़न 10 2025 में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी अब तक खासी नुमाया रही है, लेकिन उनके अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 6 मैच खेलकर से 5 विकेटों के हसूल में कामयाब रह सके हैं। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत करते हुए टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने एतराफ़ किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। वो आने वाले मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे।
टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं प्लेयर्स से मेरे ख्याल से सारे अपने डिफरेंट स्टेज पे जाके उस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए। और एज अ पर्सनल जो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं अपनी जो परफॉर्मेंस से, जिस तरह की टीम को मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं शायद मैं उस तरह पूरा नहीं उतर पा रहा फिलहाल। बट वही बात है कि आप एज अ प्लेयर अपने आप को बैक करते हो, अपनी स्किल्स के ऊपर बिलीव है और इंशाल्लाह जो आने वाले नेक्स्ट मैचेस हैं कोशिश यही करूँगा कि जिस तरह टीम को एक्सपेक्टेशंस है मेरे से और मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो काफ़ी क्रूशियल भी होंगे हमारे लिए। टी20 क्रिकेट में आपका एक दिन अच्छा है तो 2-3 दिन बुरे लाजमी आएंगे आपकी क्रिकेट के अंदर। तो इसमें मेरे हाल से अपने ऊपर आप बिलीव जितना रखते हो तो उतना ही आपका बेस्ट मजीद निकलता है। अदरवाइज़ मेरे हाल से अगर मार्क पड़ रही होती तो आप ही एज अ प्रोफेशनल उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो और उससे किस तरह निकलने की कोशिश करते हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा था ड्यूरिंग द मैच, चाहे रन्स भी हो रहे होते हैं बट स्टिल वही कोशिश कर रहा था कि मेरे पास एक ओवर भी अगर है या 6 बॉल्स भी आएंगी जो नेक्स्ट है तो उनको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं मज़ीद उस पर उन चीज़ों में फिक्र नहीं करता। मेरे हाल से सिर्फ पाकिस्तान में ही ये नज़र आता है कि यार बॉलरों को बहुत छक्के चौके पड़ते हैं। मेरे हाल वर्ल्ड क्रिकेट देखें आपको नज़र आएगा दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह की बाउंड्रीज आजकल चल रही हैं, जिस तरह की वर्ल्ड क्रिकेट डिमांड कर रही है कि यार हाई स्कोरिंग गेम्स हो, मेरे हाल से क्राउड भी यही फील करता है। तो ब्रॉडकास्ट भी यही चाहता है कि यार जितना लंबा मैच जाएगा तो उतना फ़ायदा होगा। तो ये तो मेरे हाल से एक फास्ट बॉलर के पास सिर्फ स्पाइक्स रह गए वो उतार दें खाली। वाई नॉट क्यों नहीं मिलेगी। और जिस तरह की मेरे हाल से वनडे क्रिकेट है वो एक जुनो डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास पहले जो क्रिकेट होती थी वो यही होती थी कि अगर एक बॉल ही है और 25-30 ओवर के बाद जो रन्स करना वो मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बॉल रिवर्स होता है, बॉल पुराना हो जाता है, तो वो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सूट करती है। तो जिस तरह के अभी वर्ल्ड में जैसे क्रिकेट चल रही थी यार 400+ रन्स हर किसी के माइंड सेट में होता था कि यार वनडे क्रिकेट आ गई है, दोनों हैंड से नया बॉल है, काफ़ी उनसे फास्ट बॉलर के लिए मुश्किलात थी, ट्रू विकेट्स होना। तो मेरे हाल से अभी ये जो मेरे हाल से ICC ने जो नया रूल लेकर आ रहे हैं तो ये काफ़ी मेरे हाल से फ़ायदेमंद होगा बॉलर्स के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 18 मई को होगा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला बैनुल अक़वामी असाइनमेंट होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज़ है, जिसके 2 मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और 3 मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होना है। बांग्लादेश की टीम 21 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की बतौर कोच काम करने से माजरत के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इश्तिहार भी दे चुका है और उन्हें दरखास्तों की 4 मई की डेडलाइन ख़त्म होने का इंतज़ार है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के माइक हेसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने के मजबूत उम्मीदवार है। माइक हेसन पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 5 मैच खेलकर नाकाबिल शिकस्त है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इब्तदाई दौर पर वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच माइक हेसन को मुकर्रर किया जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ और नए हेड कोच की तकर्री के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। पहले सुहेल की तरफ चलते हैं। सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर से क्या खबरें आ रही हैं? माइक हेसन का नाम इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, ये मुशावरती अमल जो है वो खासी जारी है और हमें ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जहाँ पर एक रिवैम्पिंग और रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, उसका रोजाना की बुनियाद के ऊपर इजलास हो रहा है और आपको आने वाले दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रीजन की टीमें उनके हवाले से भी आपको तब्दीलियाँ नजर आएंगी और उसके साथ साथ उसकी साइडलाइन पर जो कोच का एक तकर्री करना है उसके हवाले से भी मुशावरती अमल जो है वो जारी है। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस उनके कभी इश्तिहार दिया गया था जिस रोज हेड कोच का दिया गया था और माइक हेसन जो हैं वो अब तक के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और कोई बहुत बड़ा नाम नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो उनको एक तजवीज़ दी गई थी या जो एक उनके एक थिंक टैंक है वो यही चाहता था कि लो प्रोफाइल कोच हों जो कि वाइट बॉल के ऊपर टीम को जो है वो फोकस कर सकें और वाइट बॉल के उनके ऊपर उसकी गहरी नजर हो। तो वो माइक हेसन जो हैं वो इस हवाले से तजवीज़ दी गई कि उनको ही ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएं और इब्तदाई तौर पर जो वाइट बॉल की जो मसरूफियात हैं पाकिस्तान की आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में, क्योंकि बहुत लंबा गैप है जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज खेले थे और अब आगे जाकर अक्टूबर नवंबर में
खेलना है। तो इसलिए हमें जो पता चल रहा है वो यही है कि माइक हैसन वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो व्हाइट बॉल की सीरीज होने जाएगी। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और कितना आसान कितना मुश्किल होगा। हैसन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कोचिंग के हवाले से नया नाम नहीं है, न्यूजीलैंड के हवाले से वो काफ़ी मारूफ हैं, वक्त गुजारा है उन्होंने, लेकिन जो तजुर्बा रहा है गैरी कर्स्टन का और जेसन गिलेस्पी का, उसके बाद इनके लिए कितनी आसानी और कितनी मुश्किल होगी। यही आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कोचिंग की जिम्मेदारियां हैं वो हमेशा से फॉरेनर्स के लिए मुश्किल रही हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात बताऊं कि लास्ट ईयर जब गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच बने थे, उस वक्त भी माइक हैसन को ऑफर की थी पीसीबी ने, लेकिन उस वक्त उन्होंने पोलाइटली पीसीबी की पेशकश को मुस्तरद किया था, जिसके बाद फिर गैरी कर्स्टन के साथ पीसीबी ने मामलात को आगे बढ़ाया। लेकिन एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हुआ, 2 कोचेस छोड़ के चले गए, फिर आकिब जावेद को ये जिम्मेदारियां दी गई। आकिब जावेद ने टेस्ट मैचों में अच्छा किया, फिर वनडे T20 में जो अवे सीरीज थी उसमें पाकिस्तान और खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और साउथ अफ्रीका में जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, तो अब आकिब जावेद भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में माइक हैसन बिल्कुल सोहेल सही कह रहे हैं कि वही सबसे मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन चूंकि वो पिछले चंद सालों से पीएसएल के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर पीएसएल से जो लोग जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनसे भी उन्होंने काफी कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। वो आएंगे जरूर, लेकिन कुछ अपनी शराइत हैं जो एडवांस में मनवा कर आएंगे, क्योंकि माइक हैसन न्यूजीलैंड के अलावा कीनिया के भी कोच रहे, ओटागो के भी कोच रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफी उनका सक्सेसफुल टाइम रहा। लेकिन फॉरेन कोचेस का जो पाकिस्तान टीम का पास का तजर्बा रहा है, सिवाय बॉब वुल्मर और मिकी आर्थर के, तो अब माइक हैसन ये जिम्मेदारियां कबूल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शराइत मनवा कर आएंगे। फिर सुनने में आ रहा है कि जब अक्टूबर नवंबर में टेस्ट सीरीज होगी, उस वक्त जो टेस्ट मैचेस के लिए या रेड बॉल के लिए जो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे, उसके लिए सकलैन मुश्ताक और मिसबाउल हक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो शराइत की बात कर रहे हैं सोहेल इमरान साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो ज़राए गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के 2023 वर्ल्ड कप में मैनेजर की जिम्मेदारियां रेहानुल हक साहब ने संभाली थी, जो कि इस वक्त थिंक टैंक का हिस्सा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो क्या उनके हवाले से, जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑफिशल्स के साथ और गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पेशकश के हवाले से वो शराइत के साथ आएंगे, और दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा वो ये होगा कि जिस तरह जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को जो सबसे ज़्यादा शिकायत रही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की मुदाखलत के मामलात थे। तो क्या ये चीज़ें इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल हैं माइक हैसन के लिए, और वो इन चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तय करने के बाद आगे बढ़ेंगे? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो तजुर्बा रहा है पिछले गैरी कर्स्टन और के साथ, वो एपिसोड अब दोहराया नहीं जाएगा। ये जिस तरह अब माजिद भाई की मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आ रही थी, जिसके आपने तस्वीर भी किया, या जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि पहले ये तमाम जो हैं वो टर्म जो जितना भी तरीकाकार होगा काम करने का, वो टेबल के ऊपर पहले तय होगा कि आपकी ये जुरिस्डिक्शन होगी, आप इसके अंदर आप नहीं आ सकेंगे, ये आपका काम होगा, ये आपका रोल होगा। बाकी जो बाहर बैठे होंगे वो एक सेक्टर्स होंगे या दूसरे चलाने वाले लोग होंगे, सारी की सारी चीजें तय होंगी। अगर उसके ऊपर वो एग्री करते हैं, अगर उनको इन टर्म्स का, इन कंडीशंस का, या ये जो तरीका तय करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर वो उनको सूट करेगा तो वो डेफिनेटली वो उसको कबूल भी करेंगे और वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर, और लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। पाकिस्तान का अगला मंजरनामा HBL PSL सीज़न 10 2024 के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में क्या होगा, नई मैनेजमेंट, नए कोच के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर मंजर आम पर आई कि साबिक़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मलेशिया के जौहर बारू हॉकी एसोसिएशन के लाखों रुपए की मखरूज़ है। मलेशिया के शहर जौहर हॉकी एसोसिएशन ने 10,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम की अदायगी के लिए ख़त लिख दिया है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान हॉकी टीम ने सुल्तान जौहर हॉकी कप में शिरकत की थी। पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ फेडरेशन के साबिक़ सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, उनकी फैमिली और दीगर ऑफिशल्स भी गए। टीम के साथ सफ़र करने वाले इजाफी अफराद होटल्स में रुके। जौहर हॉकी एसोसिएशन ने पाकिस्तान टीम के मैनेजर के नाम ख़त लिखा है और ख़त में 10,349 अमरीकी डॉलर अदा करने की दरख्वास्त की गई है। जियो न्यूज़ को जौहर हॉकी एसोसिएशन की जानिब से ये लेटर मौसूल हुआ है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। राना साहब, क्या मामला है, कौन अदा करेगा ये रकम? क्या यही वजह है कि इस मरतबा मलेशिया से पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में? तो यही है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये मौका दिया कि हम क्लियर कर सके बात को। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि ये जो पैसे है ये डिफरेंट बात है और जो इन्विटेशन है वो डिफरेंट बात है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है ये इन्विटेशनल हॉकी टूर्नामेंट है। आप देखेंगे जापान ने तो उनके पैसे नहीं देने। जापान की टीम वो लास्ट टूर्नामेंट की चैंपियन हुई है तो उन्होंने जापान को भी नहीं बुलाया, क्योंकि जब उनके पास टॉप टीमें आ जाती हैं तो वो फिर समझते हैं कि हम इन टीमों से बगैर दूसरी टीमों को खिलाएं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये बात को मिक्सअप किया जा रहा है, ये बात ऐसे नहीं है। दूसरी रहेगी जौहर कप की बात, जौहर बारू के पैसे, तो वो जैसे ही हमें उनके पैसे मसूल हुए कि ये पैसे आपके बकाया जात रहते हैं, हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और आईपीसी मिनिस्ट्री को लिख दिया है कि जी ये पैसे हमने हमारी फेडरेशन ने पिछली जो देने थे तो इसको बराए मेहरबानी आप दे दें, हम इसको अदा कर दें। और उसका कोई झगड़ा नहीं है, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको जोड़ा जा रहा है इसके साथ। और ये जो फेडरेशन है ये उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। जी भैया। ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में MMA फाइटर शाहजेब रिंद को 5 लाख रुपए दिए जाने बगैर मुल्की कोचेस को भी पाकिस्तान बुलाया है। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, खिलाड़ियों के तो डेली अलाउंस का मामला ऐसा था जिसमें उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फ़ंड की अदम दस्तियाबी का शिकवा भी रहा। तो ऐसा खिलाड़ी जिसका हॉकी के खेल से ताल्लुक़ नहीं, आप उन्हें इनाम दे रहे हैं और हॉकी टीम के खिलाड़ियों का हाल सबके सामने। नहीं, वो बात एक आपकी डिफरेंट है। उसकी हौसला अफजाई बलूचिस्तान से थे तो उनको इसलिए ये इनकरेज किया गया कि जी वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें 5 करोड़ रुपया दिया था। तो ये भी एक जेस्चर है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो पाकिस्तान हॉकी तमाम स्पोर्ट्स के लिए दर्दे दिल रखती है। तो प्रेसिडेंट साहब ने उसमें समझते हुए तारिक बुख्ती साहब ने उसकी हौसला अफजाई की है। लेकिन इस वक्त यही हमारे होते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम के किसी खिलाड़ी या कोच के कोई पैसे भी ड्यूज जो है वो रहते नहीं है। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ये काम चला रही है। मगर साथ साथ हमारे पास ये गिला शिकवा जरूर है कि इतने पैसे नहीं है जिससे पाकिस्तान हॉकी मजीद आगे बढ़े। तो इस पे हमने जरूर उनसे रिक्वेस्ट की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से की है। और मैं बड़ा मशहूर हूँ स्पेशली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का, वो हमारे बहुत टेक केयर करते हैं। उन्होंने हॉकी को हेलीकॉप्टर किया है और उनको भी रिक्वेस्ट की है कि ये मामला चल रहे हैं जिसको वो देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ ओलंपियन राना मुजाहिद साहब जो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। राना साहब, आपने भी तरदीद की, सदर साहब ने भी तरदीद की, कौन फैला रहा है ये खबरें? क्योंकि ये खबर ज़्यादा फैली तो नज़र भी आई सोशल मीडिया पर, और ऐसी खबरें जो सामने आती हैं अब ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तो ये किसी फ़र्द वाहिद की जानिब से किया जा रहा है या फिर मीडिया में ये खबर ट्रेंड कर रही है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, इस वक्त यही है, ये जो बात है ना ये मार्केट में काफी सरगर्म कर देते हैं। कुछ हमारे दोस्त हॉकी वाले हैं, वो ऐसे अनासर हैं जो सोशल मीडिया को गर्म करते हैं और उसके बाद ये तब्दील करना जरूरी हो गया। वरना मैं तो ये समझता था कि इसमें हम अगर ना भी बोलते तो, लेकिन क्योंकि कुछ भी दोस्त ऐसे गलतफहमियों का शिकार होते हैं तो उनकी तब्दील करने के लिए जरूरी समझा।
बहुत शुक्रिया। ओलंपियन राना मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सुल्तान अदलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जाने और सदर और सेक्रेटरी के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरों के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।